हेलो दोस्तों, जय हिंद। मैं राकेश सर एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल आरके जॉब सेंटर पर। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने आयु संबंधी जो चैप्टर आता है उससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस के बारे में चर्चा की थी, उसी सिलसिले को जारी रखने वाले हैं हम इस वीडियो में भी। तो आइए शुरुआत करते हैं हम आज की इस वीडियो का। हालांकि बने रहिए आप हमारे साथ वीडियो के अंत तक, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। पढ़ाई अच्छी लगे तो लाइक करें, दोस्तों में भी शेयर करें, और अगर कहीं समस्या हो तो कमेंट जरूर करें। आइए शुरुआत करते हैं हम आज की इस वीडियो का। हालांकि वीडियो शुरू करने से पहले आपको मैं याद दिला दूं कि उस वीडियो में हमने क्या पढ़ा था। उस वीडियो में था 2 व्यक्तियों के या 3 व्यक्तियों के उम्रों का अनुपात आपको मिलता था, उनका योग दिया जाता था अथवा अंतर दिया जाता था आगे पीछे करके। हम उसी सिलसिले को जारी रखने वाले हैं इस वीडियो में भी। एक क्वेश्चन आता है, जरा देखते हैं उसके बारे में। P तथा Q के उम्रों का अनुपात 3:5 है। 4 वर्ष पूर्व उनके उम्रों का औसत, अबरी बार देखिए थोड़ा सा औसत से रिलेटेड करके क्वेश्चन देगा। 4 वर्ष पूर्व उनके उम्रों का औसत 32 वर्ष था। पी की वर्तमान उम्र बताएं। वर्तमान उम्र चाहे उम्र जो भी है, पी की उम्र बताएं। 4 वर्ष पूर्व उनकी उम्रों का औसत 32 वर्ष था। चलिए कोई बात नहीं, बड़ा आएगा तो आएगा, क्या मतलब है। हाँ, पिछले वाली वीडियो में जो हमने इस लेवल से जो क्वेश्चन पढ़ा था ना बंधु, उसमें दिया गया था योग, और अगली बार दिया गया है औसत। टेंशन इसमें भी नहीं लेना है, ये भी बिल्कुल वही सवाल है। अगर आपके सामने औसत आया हुआ है तो आप पहले थोड़ा सा औसत के बारे में जान लीजिए 1 मिनट। औसत, अगर हम 2 व्यक्तियों की उम्रों का औसत निकालने जाते हैं तो करते क्या है, पहले मान लेते हैं कि मेरी उम्र 20 साल है, आपकी उम्र सपोज कर लेते हैं कि 30 साल है, तो दोनों आदमी का योग कितना हो जाएगा, 50 साल। तो अगर योग बोलना होगा तो 50 साल बोलेंगे, लेकिन अगर यही वाला टॉपिक औसत बोलना होगा तो औसत के लिए किया क्या जाता है ना, कि जो योग आता है 50 साल या जो भी आएगा, उसमें अगर 2 लोग थे तो 2 से भागा दे दिया जाता है, 3 लोग होंगे तो 3 से भागा दिया जाता है। औसत निकालने के लिए योग में जितने भी नंबर्स होते हैं ना, जैसे 4 लोगों का है, 3 लोगों का है या 2 लोगों का है, तो उतना से भागा दिया जाता है। दैट मीन्स साफ तौर पर अगर हम ये कहें कि 20 तथा 30 का औसत क्या होगा, तो 20 + 30 बटा में 2 किया जाएगा। अगर एक और कोई क्वांटिटी ले लीजिए, 3 लोग कर दीजिए कि 10, 20, 30 का औसत क्या होगा, तो इसके लिए बटा में 3 किया जाएगा। बात तो समझते ही होंगे। तो उसी सेम टॉपिक से आता है क्या बंधु, बात ना कर ही लेते हैं एक बार। 10, 20, 30, 30, 60 बटा में 3 जब हम करेंगे ना तो 20 साल हमारा औसत बताएगा। तो ये सवाल मान लेते हैं कि सिमिलर इसी पर पूछना हो उसको, तो कह नहीं सकता है आपसे कि 3 व्यक्तियों के उम्रों का औसत 20 साल है, तो 20 साल औसत न है, आप योग सोचिए कि कितना होगा। तो फिर से आपको रिवर्स जाना है, तो रिवर्स जाने के लिए कुछ नहीं करना, सिंपल सा एक फंडा है कि औसत को अगर योग बनाना हो तो पहले आदमी गिन लीजिए कि कितने लोगों का था। अगर 2 लोगों का औसत था तो डबल कर दीजिए उसका, यानी 2 से गुना करिए योग बनाने के लिए। अगर 3 लोगों का था तो 3 से गुना करके योग बनाइए। 4 लोगों का औसत उम्र दिया हुआ था तो उनमें 4 से गुना करिएगा तो आपका योग बनते चला जाएगा। तो ये टॉपिक पहले ध्यान से रखना है बंधु, और ज़्यादा कुछ खास इसमें नहीं दिमाग लगाना है। आते हैं इस सवाल को बनाते हुए। सबसे पहली बात की उम्र कब का दिया हुआ है, उम्र का जो रेशियो है वो आपके वर्तमान का है। चलिए अगर उसमें गुना करेंगे तो डायरेक्ट आपका वर्तमान मिल जाएगा। ध्यान से, P तथा Q के उम्रों का अनुपात जो था ना वो 3:5 था। आपके पास योग मिल जाएगा, क्योंकि औसत मिला है तो योग डेफिनेटली मिल जाएगा, लेकिन कब का मिलेगा ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो 4 साल पहले का लिख लेंगे ना कि -4
ये फर्स्ट क्वेश्चन है औसत वाला, तो एक बार लिख लेते हैं कि औसत बराबर कितना 32, इसलिए -4 यानी कि 4 साल पहले योग कितना हो जाएगा, तो 32 गुने कई लोगों का ये औसत था, 2 लोगों का ना, 2 से गुना ठोक दीजिए, आराम से पता चल जाएगा। तो पता चला कितना योग मिला 64 साल, लेकिन कब, तो 4 साल पहले। और रेशियो कब का है, कुछ नहीं लिखे, दैट मीन्स वर्तमान का है, ये कहा भी नहीं है कि कब का है, तो आप समझिए वर्तमान का है। आगे पीछे का होता तो डेफिनेटली कहता, लेकिन वर्तमान के लिए वर्तमान कहना जरूरी नहीं होता है, थोड़ा ध्यान रखना है। आपका योग जो मिला ना वो 4 साल पहले का मिला, तो जब 4 साल पहले दोनों का योग 64 था, तो आज कितना है, सिमिलर कहानी पिछली वीडियो की तरह। तो इसलिए वर्तमान योग तो 64 साल 4 साल पहले ना था, आज जब लेके आएंगे तो 4 साल बढ़ जाएगा आपका पी में और 4 साल बढ़ जाएगा क्यू में, टोटल हो जाएगा 72 साल। अब मिला लीजिए यहाँ से, आपके अनुसार दोनों का वर्तमान योग कितना था 9 साल, जिसका मान मिल गया आपका 72, तो एक का मान 8, इसलिए पी की उम्र यह न बतानी थी, तो 8 गुणे कितना 3, थोड़ा सा ध्यान लगाइए, आराम से बन जाएगा। ये लंबाई चौड़ाई पे मत देखिए इतना लंबा चला गया है, ओरली सारे काम होते हैं, थोड़ा सा ध्यान से, थोड़ा सा दिमाग से लगा के चलना है। औसत देगा तो सिंपल सा फंडा एक ही है, कितने लोगों का औसत है, अगर 2 लोगों का है योग बनाने के लिए 2 से गुना, 3 लोगों का है 3 से गुना, जैसे अगली बार 3 लोगों का ही देने वाले हैं, ध्यान से। एक और इसी पर सवाल, मान लेते हैं अगर कह देता कि पी क्यू तथा आर, पी क्यू तथा आर के उम्रों का अनुपात 2:3:4 है। पी क्यू तथा आर के उम्रों का अनुपात 2:3:4 है। 2 वर्ष पूर्व उनके उम्रों का औसत 2 वर्ष पूर्व उनके उम्रों का औसत 3 लोगों थे ना बंधु, लिख लीजिए कुछ भी, 16 वर्ष था। 2 वर्ष पूर्व उनके उम्रों का औसत 16 वर्ष था। पी की वर्तमान उम्र ज्ञात करें। क्या करना है, सिंपल सा फंडा फिर से देखिए, अब जल्दीबाजी कैसे बनाया जाता है। आप रेशियो वहीं पे देख लीजिए किसका कब का था, वर्तमान का रेशियो था। अब वर्तमान का योग कहीं ना कहीं से आपको ढूंढ के लाना होगा। हम चलते हैं डायरेक्ट योग बनाने के लिए, थोड़ा जल्दी जल्दी बनाएंगे, बेहतर रहेगा, कम लिखेंगे तो जल्दी बनेगा। क्या कि -2 योग डायरेक्ट लिख दीजिए ना, क्या दिक्कत है, नहीं दिया है ना योग, कोई मतलब नहीं है। -2 मतलब कि 2 साल पहले योग कितना होगा, औसत कितना था 16 था ना, उसमें कितने लोगों का ये औसत था। अगर 2 लोगों का होता तो फिर से 2 से गुना करते, लेकिन था कितने लोगों का 3 लोगों का, 3 से गुना ठोकेंगे आराम से आ जाएगा 16 48 वर्ष। ये 48 वर्ष योग आया है, लेकिन कब आया है 2 साल पहले। हमें हमारे पास वर्तमान का अनुपात मिला है, नहीं कहा है फिर भी वर्तमान है, क्योंकि हमने आपको एक एग्जाम्पल बताया हुआ था ठेठ भाषा में कि अगर मैं पूछूं कि आपकी उम्र क्या है तो 2-4 साल आगे पीछे का ना बताइएगा और वहीं का बताइएगा। अब फिर दोबारा पूछूं कि आपकी वर्तमान उम्र क्या है तो भी आप वही बताइएगा। तो थोड़ा ध्यान से कि वर्तमान नहीं भी कहेगा ना तो भी वर्तमान का ही होता है, अगर आगे पीछे नहीं कहा है तो ध्यान से। हालांकि ये -2 वर्ष यानी कि 2 साल पहले का ना योग है 48 साल, अब इनको वर्तमान में लगाएंगे, इसलिए वर्तमान का योग। तो वर्तमान में जब योग लाइएगा ना बंधु, तो अबरी बार 2 लोग नहीं है कि दोनों में 2-2 साल बढ़ेगा। कई लोग हैं अबरी बार, 1 2 3, पी क्यू आर 3 लोग न है, तो तीनों का 2-2 साल बढ़ जाएगा। तो जब तीनों का 2-2 साल बढ़ेगा तो एक के बेर में 6 साल लिख दीजिए, 2 1 पी का 2 क्यू का 2 आर का। बार बार इससे पहले हम ऐसे करके लिखते आए हैं कि 2 + 2 + 2, जैसे 3 लोगों का है तो 3 बार बढ़ जाएगा, मतलब तीनों में 2-2 साल बढ़ जाएगा। इसी बतिया को थोड़ा सा धीरे धीरे शॉर्टकट चलाइए लोग, 6 साल एक में बढ़ा दिए तो कितना हो गया वर्तमान में योग 54 साल। आपका योग कितना है 9, 2 3 5 4 9, इसका मान मिला 54 साल, इसलिए 1 का मान तो 9 × 54 6 साल। इसलिए अब आ जाइए लाइन में, पी की उम्र यह बतानी थी तो 6 गुणे कितना था पी का, रेशियो में कितना था पी 2 था ना बंधु, 2 से गुना करिए 12 वर्ष आ जाएगा। उसी तरीके से अगर क्यू का पूछा होता तो 6 3 18 साल,
आर का पूछा होता तो 6 चौका 24 साल आंसर आ जाता। मिला के चलिए, आराम आराम से चलिए, आराम आराम से समझ में आएगा। आई थिंक औसत वाला आपको परेशान नहीं है करेगा। एक और सवाल, आखिरी सवाल इसी पर लेते हैं, उसके बाद फिर इसी टाइप को, जो योग वाला टाइप था ना आपका, फिर से लेकर के आएंगे। अभी तक जितने भी टाइप पढ़ा है ना, इसमें आगे पीछे का रेशियो नहीं था, वर्तमान का अनुपात दिया होता था। अगली बार चलेगा जिसमें अनुपात आगे पीछे का होगा। थोड़ा ध्यान से, एक और सवाल औसत वाला से। एक पिता की वर्तमान उम्र उसके पुत्र के वर्तमान उम्र से 60% अधिक है। टेंशन नहीं लेना है, वही सेम चीज़ है, 60% अधिक है। यदि 3 वर्ष पूर्व उनके उम्रों का औसत 3 वर्ष पूर्व उनके उम्रों का औसत 23 वर्ष था, तो पिता की उम्र क्या है? पिता की वर्तमान उम्र ही लिख देते हैं, वैसे नहीं लिखेगा, डायरेक्ट केवल उम्र कहेगा तो फिर वही वाला आएगा। पिता की वर्तमान उम्र ज्ञात करें अथवा क्या है। अगली बार फिर से वही सवाल, बशर्ते ये रेशियो जो है ना परसेंटेज में कह दिया है, तो हम बार बार बताएं कि परसेंटेज से क्या मतलब है, आपको अपने रेशियो से मतलब है। आ जाते हैं इधर पिता पुत्र बनाने। पिता की उम्र जो है वो पुत्र से 60% अधिक है। किससे? पुत्र से। बार बार बताया कि परसेंटेज में अगर मानना हो तो जिसका या जिससे कहे उसको पहले 100 मान लीजिए। तो पुत्र से कह रहा ना, तो पुत्र अगर 100 साल का होगा तो पिता 160 का। आपको हालांकि रेशियो बनाना है तो कटा लीजिए इसका, 8:5 आ जाएगा, 20 से कटेगा दोनों, या फिर 0 कटने के बाद 2 से कटेगा आपका। तो इनकी वर्तमान उम्रों का अनुपात जो है 8:5 आया हुआ है। आपको वर्तमान उम्रों का योग चाहिए, चाहे वर्तमान का किसी भी अंधे का आपका उम्र चाहिए, मिलेगा नहीं क्योंकि दिया नहीं है इसमें। 23 साल दिया है, लेकिन क्या है 23 साल? तो 3 साल पहले का औसत है, 3 साल पहले का औसत है। आ जाते हैं -3 योग बनाने उसको, कि जब 3 साल पहले औसत 23 था तो 3 साल पहले योगवा कितना होगा इन दोनों का? तो 23 दूनी 46 वर्ष। 3 वर्ष पहले जो योग आएगा वो 23 दूनी 46 वर्ष आ जाएगा। इसलिए वर्तमान का योग, वर्तमान में उनका योग कितना हो जाएगा बंधु? तो 3 साल बाप का, 3 साल बेटा का, टोटल 6 साल बढ़ाना पड़ेगा ना, क्योंकि ये पीछे रह गया था। ध्यान से, 3 साल पहले माने 2018 या 19 वाला है, अभी 2022 चल रहा है। थोड़ा ध्यान से वर्तमान में लाइएगा, दोनों में 3-3 साल बढ़ जाएगा, तो बढ़ करके 52 हो जाएगा। अब उड़ जाइए इसी पर, हमारे अनुसार दोनों का योग 8-5 13 साल, जिसका मान दिया हुआ है 52 साल, तो एक का मान 4। इसलिए पिता की वर्तमान उम्र पूछा गया था, तो 4 × 8 32 साल का पिता है। बात खत्म हो गया। दिमाग थोड़ा सा लगा करके चलिएगा, ज़्यादा बेहतर, ज़्यादा फायदे में रहिएगा। काश कुछ नहीं है, औसत वाला आए, परेशान नहीं होना है। 2 लोगों का औसत दिया हो, 2 से गुना करिए, योग बन जाएगा। 3 लोगों का औसत दिया हो, 3 से गुना करिए, औसत बन जाएगा। मतलब 3 से गुना करिए, योग बन जाएगा अगर औसत दिया है तो। ध्यान रखना, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। फिर से आते हैं आपका इसी लेवल पर, थोड़ा सा फिर पीछे चलेंगे। अगली बार होगा क्या ना बंधु, इस टाइप में बिल्कुल वही सवाल दिखाई देगा आपको, बनेगा भी बिल्कुल उसी तरीके से, आंसर भी उसी तरीके से आएगा। फिर भी एक अलग उसमें कंडीशंस है। कंडीशन ये है कि अभी तक जितने भी आपने क्वेश्चन पढ़ा ना, सब में रेशियो वर्तमान का होता था, और अगर वर्तमान का रेशियो है तो डायरेक्ट गुना ठोकने पर आपका आंसर आ जाता है। लेकिन यही अगर रेशियो 2-3 साल पीछे का होगा ना, तो रेशियो तो आप आगे ला नहीं सकते, वो वही का वही रहेगा। उसमें गुना ठोकिएगा अगर आप, तो 2 साल पहले का होगा तो 2 साल पहले ही वाला यूज आपका, ये उम्र आपका निकल के आएगा। जैसे सवाल देख लेते हैं, उसके बाद समझ में आ जाएगा। क्या है सवाल? 5 वर्ष पूर्व
ए की उम्र बी के उम्र की 2/3 थी। 2/3 को आप 2/3 समझ सकते हैं, हालांकि वो होबो करेगा वही वाला। क्या है कि 5 वर्ष पूर्व ए की उम्र बी के उम्र की 2/3 थी। यदि उनके वर्तमान उम्रों का योग, यदि उनके वर्तमान उम्रों का योग 55 वर्ष हो, 5 वर्ष पूर्व था ना ये 2/3, चलिए वर्तमान उम्रों का योग 55 वर्ष हो तो ए की वर्तमान उम्र बताएं। देखिए विधान से अब रिवर क्या है, फिर से आपका रेशियो मिलेगा। ए की उम्र बी के उम्र की 2/3 है। 2/3 मतलब होता है बंधु 2/3। 2/3 का मतलब 2/3। हमने क्या बताया था कि इसमें जो आगे है बंदा ना उसका ऊपर है, जो पीछे है बंदा उसका नीचे हो जाएगा। दैट मीन्स ए अनुपात बी आपका 2/3 तो आ जाएगा, प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ए अनुपात बी जो 2/3 आया है ये कब का है? क्या वर्तमान का है? नहीं। अगर वर्तमान का नहीं है ना तो आपको आगे के लिए एक हम जानकारी दे दें कि इसमें डायरेक्ट गुना ठोकने पर जो वैल्यू आएगा वो आपका वर्तमान एज भी नहीं होगा। मेन बात आपको पहले जहन में बैठा लेनी है। आगे आते हैं, ये कब का रेशियो था? तो 5 साल पहले का। ध्यान से देखिए, ध्यान से इसको पढ़िए कि 5 साल पहले ए की उम्र जो थी ना बी की 2/3 थी। आते हैं आराम से, -5 का जब रेशियो दिया है ना बंधु तो आपको -5 वाला योग भी चाहिए। 5 साल पहले का अगर आप रेशियो लेके चल रहे हैं तो 5 साल पहले का आपके पास योग भी होना चाहिए। टेंशन ज़्यादा नहीं लेना है और ना ही ज़्यादा दिमाग खटाना है आपके पास। लेकिन योग कब का मिला? तो वर्तमान का योग दिया गया है। वर्तमान उम्रों का जो योग है वो 55 साल है, लेकिन रेशियो हमारी ये कहती है कि नहीं, आप 5 साल पीछे लेके चलिए तब हम आएंगे, क्योंकि रेशियो 5 साल पीछे का है और रेशियो के आधार पे हमें चलना है। उमरिया का योग ठीक है 2022 का मिला हुआ है, लेकिन ये अनुपात जो है ना वो 2017 का है। तो हमें इसको भी ज़बरदस्ती 2017 में ले जाके सोचना पड़ेगा कि ठीक है, अगर अभी दोनों का योग 55 साल है तो 5 साल पहले तो ए में से 5 साल माइनस हो जाएगा और बी ओ में से 5 साल माइनस हो जाएगा। ध्यान से आ जाइए, जानबूझ के निकालना पड़ेगा क्योंकि रेशियो पीछे का है। तो -5 यानी कि 5 साल पूर्व योग, तो 55 में से 5 साल 5 साल ए का 5 साल बी का, टोटल 10 साल आपका माइनस हो जाएगा। अब नहीं लिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा बार लिख दिए। -5 दो बार क्या करे, एगो ए का एगो बी का, समझिए 5 दोनों में से घटेगा तो टोटल 10 घट जाएगा। तो कितना आ गया बंधु? 45 वर्ष। मतलब ये है कि अनुपात में 5 साल पहले 2-3 था और योग 5 साल पहले 45 था। तो आपके अनुसार योग 5 साल पहले कितना था? तो 3 2 5। देखिए ध्यान से, 5 साल पूर्व का योग जो आया ना आपका वो 5 साल आया है, रेशियो में 5 साल है, जिसका मान 45, तो 1 का मान 9। और जैसे ही 1 का मान आया ना बंधु, इसलिए -5 ए की उमरिया, तो 9 × 2 यानी कि 18 साल। -5 माने का 5 साल पहले जो ए की उम्र थी वो 9 दूनी 18 साल थी। आपसे कब का पूछा गया है? वर्तमान का। तो जौन बंदा 5 साल पहले 18 साल का था वो आज कितना का होगा? तो 23 साल। आराम से कर दीजिए। इसलिए ए की वर्तमान उम्र बराबर, डायरेक्ट लिख देना बंधु आराम से। ये बतिया देखिए, प्लस माइनस करवाने लगिएगा तो आपका कन्फ्यूजन बढ़ जाएगा। आराम से ये सोचना है ना कि 5 साल पहले अगर कोनो बंदा 18 साल का था तो आज लूप से मारिएगा 18 + 23 साल का। थोड़ा सा दिमाग लगाइए, आराम से समझ में आ जाएगा। ज़्यादा कुछ खास इसमें कहाँ है। बस अर्थ इतना ध्यान रखना है कि रेशियो आपका वर्तमान का नाम मिलने की वजह से लास्ट में थोड़ा सा इकमुआ करना पड़ रहा है, और क्या है इसमें। आते हैं आगे, एक और सेम इसी पर मान लीजिए कि ये 3-4 साल आगे चला गया होता और ऐसे कह देता कि 4 वर्ष पूर्व
की जगह पे 4 वर्ष पश्चात कह देता। अब बार सवाल अलग है। 4 वर्ष पश्चात ए की उम्र बी के उम्र की 2/3 थी, रेशियो बदल दें, कर दीजिए 3/4 थी। चार वर्ष पश्चात है बंधु, हो जाएगी। चार वर्ष पश्चात, दैट मीन्स आज से 4 वर्ष बाद ए की उम्र बी के उम्र की 3/4 हो जाएगी यदि उनके वर्तमान उम्रों का योग 3/4 हो जाएगी ना। यदि उनके वर्तमान उम्रों का योग 34 वर्ष हो तो ए की वर्तमान उम्र क्या है। आइए लाइन में फिर से। अबरी बार आपका रेशियो कब का है, तो 4 साल बाद का है। अबरी बार ध्यान से, 4 साल बाद ए तथा बी की उम्रों का अनुपात 3:4 मिला 3/4 से। अब आपके पास जो योग मिला ये वर्तमान का मिला, तो वर्तमान में योग मिला है आपका 34 साल। तो रेशियो के अनुसार 4 साल बाद जाके अब योग सोचना पड़ेगा ना। रेशियो जब 4 साल बाद यानी कि 2026 का दिया जा रहा है तो हमें योग भी 2026 में लेके जाना पड़ेगा, और योग मिला है 2022 का, क्योंकि वर्तमान का है ये। तो जब ये वर्तमान का है ना बंधु, तो इसको 2026 में लेके जाएंगे, यानी कि 4 साल बाद अगर लेके जाएंगे तो 4 साल बाद ए की उम्र में 4 साल वृद्धि होगी और बी के उम्र में भी 4 साल की वृद्धि होगी। दैट मीन्स 4 4 8 साल जोड़ के बढ़ जाइए आगे। इसलिए +4 योग, +4 योग माने कि 4 वर्ष के बाद योग कितना आएगा, तो 34 अब प्लस 4 साल ए का 4 साल बी का कितना हो जाएगा 8 साल। 8 साल बढ़ाने पर योग कितना आएगा टोटल 42। माने 4 साल के बाद अगर हमने योग देखा तो 42 साल बताया। इसका मतलब अब ये हो गया कि हमारे अनुसार 4 साल के बाद योग 7 साल आएगा रेशियो में, लेकिन क्वेश्चन में मिल गया हमें घुमा फिरा करके 42 साल, तो 1 का मान फुट से आ गया 6, इसलिए +4 यानी कि 4 साल बाद ए की उमरिया 6×3 18 साल, 6×3 18 लिख दें, 6×3 18 वर्ष। ये कब है बंधु, 4 साल बाद है। आज कितना का होगा, अगर कोई बंदा 4 साल के बाद 18 साल का होता है तो आज कितना का है फिर, तो 14 साल। अरे आप ही लीजिए ना, आप 4 साल बाद को हम कहेंगे 4 साल बाद ना आपका उम्र 30 साल हो जाएगी, बुढ़ा जाइएगा आप, तो एक मतलब क्या है, तब आज आप 26 साल के हैं। उसी तरीके से कहानी यहाँ पर भी है। इसलिए वर्तमान उम्र में या वर्तमान बराबर तो 14 साल। ध्यान से 4 साल माइनस हो गया, एक ही वर्तमान उम्र या 14 साल। तो थोड़ा ध्यान रखना इस टाइप पर। ये आगे पीछे अगर रेशियो करेगा तो ऐसे करके बनाएंगे। सोच बिल्कुल वही रखना है। सोच हमारी यही होनी चाहिए कि रेशियो के अनुसार हम योग को आगे या पीछे करेंगे। इससे ज़्यादा हम आपसे कुछ नहीं कह सकते इस टाइप में। अब बाकी सब अगर डेटा आप अगर आगे पीछे करना चाहते हैं तो इसमें कलम नहीं उठाया जाता है। ध्यान से इजीली टुक टाक ठोक दीजिएगा। देखिए एक बार हम आपको आसानी से ठोकवाने का इलाज बता रहे हैं। वहाँ से आपको रेशियो क्या मिला 3/4, 3/4 मिला ना। कब का मिला है, 4 साल पश्चात यानी 4 साल बाद का। आप देखिए ये योग कब का दिया हुआ था, पढ़िए यहाँ से। तो वर्तमान उम्रों का योग 34 था, वर्तमान में 34 था, तो 4 साल बाद कितना होगा, तो पता है मनवे में कि 4 साल ए का बढ़ेगा, 4 साल बी का 42 हो जाएगा। ओ 7 का मान 42, 1 का मान 6, जैसे 6 आया तो 6×3 18 साल का ए, लेकिन 4 साल के बाद आज लेकर आइएगा 14 साल आ जाएगा। ध्यान थोड़ा थोड़ा रखना है, इस पर ज़्यादा कुछ नहीं है। आइए हम पढ़ाते हैं या पढ़ते हैं अगले टाइप के बारे में। अगला एक टाइप जिसमें आपके पास डबल रेशियो दिया जाता है। डबल रेशियो में क्या करना है, एक सवाल पहले लिख रहे हैं फिर बताएंगे। एकदम नेक्स्ट टाइप है, अभी तक जितने टाइप पढ़े हैं ना उससे बिल्कुल अलग डिफरेंट टाइप है। ध्यान रखना इस पर। क्या है, एक सिंपल सा सवाल पहले हम सजा रहे हैं ताकि आपको बुझा जाए। ए तथा बी की वर्तमान उम्रों का अनुपात, वर्तमान उम्रों का अनुपात 3:4 है।
5 वर्ष पश्चात 5 वर्ष पश्चात उनके उम्रों का अनुपात 5 वर्ष पश्चात उनके उम्रों का अनुपात 4:5 हो जाएगा। ए की वर्तमान उम्र क्या है? एगो बात पहले समझिए आप, इस लेवल का जो अगर क्वेश्चन आपके सामने दिखे ना, तो आप एक बात समझ लीजिएगा कि बंदे वही दोनों हैं, बस दोनों के उम्रों का जो अनुपात है, एगो आज का अगर दिया है तो एगो 2-4 साल आगे अथवा पीछे का देगा, या ये भी हो सकता है कि एगो 2 साल पीछे का है तो एगो 2-4 साल आगे का भी दे सकता है। मेन बात आपको सेशन समझना है। इसका 2 सेशन का अनुपात दिया गया है, इन दोनों अनुपातों के बीच, दैट मीन्स दोनों सेशनों के बीच का अंतर कितना है आपको समझना है। तो अंतर अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग समझेंगे तो 5 साल का है। फर्स्ट सेशन जो वर्तमान था और ये जो सेशन का रेशियो आया है ना, मतलब ये 5 साल बाद का रेशियो आया है। तो अगर आप भोजपुरी में समझने की कोशिश करें तो वर्तमान का मतलब 2022 में उनका रेशियो 3-4 था, और 2027 में 5 साल बाद यानी कि 2027 में उनका रेशियो 4:5 हो गया। मेन बात तो पहले ये समझना है कि 5 साल बाद अगर जाइएगा तो दोनों में बराबर बढ़ेगा। ऐसा नहीं होगा ना कि बीच में किसी के एक उम्र में, मतलब किसी एक के उम्र में लॉकडाउन लग जाएगा। 5 साल बाद ऐसा थोड़ी ना है कि आप में 5 साल बढ़ेगा, हम में 4 साल बढ़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप में जितना बढ़ेगा उतना हम में भी बढ़ना है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो उसके बेसिस पर अगर आप सोचेंगे ना बंधु, तो आपको क्या मिलेगा कि हमारे अनुसार दोनों में बराबर वृद्धि किया जा रहा है। मतलब क्वेश्चन के अनुसार क्वेश्चन के अनुसार दोनों में बराबर की वृद्धि की जा रही है, विच इज 5 ईयर्स। 5-5 साल की वृद्धि की जा रही है दोनों में। अब आपको रेशियो में झांक के देखना है कि क्या रेशियो में भी बराबर वृद्धि की गई है। अगर की गई है तो खेल हो गया डायरेक्ट। कैसे? ए तथा बी की वर्तमान उम्रों का अनुपात 3-4 था, और 5 साल बाद वाला जो अनुपात था वो 4-5 था। 5 साल बाद का मतलब ये समझना है कि दोनों रेशियो के बीच का अंतर वास्तव में 5 साल था। दोनों की उम्रिया 5-5 साल, यानी कि बराबर बढ़ाया गया था 5-5 साल। आप अपने रेशियो में अपने अनुसार आंकड़ा मिलाइए कि क्या बराबर वृद्धि किया गया था। तो अभी फिलहाल में हाँ किया गया था। कितना बराबर वृद्धि किया गया था? दोनों तरफ से सेम होना चाहिए, ध्यान से। सेम नहीं होगा तो फिर समझिए आपको कुछ चाल चलना पड़ेगा इसमें। अभी फिलहाल में कोई चाल नहीं चलनी है, दोनों में बराबर वृद्धि। कितना हुआ है बंधु? 1 का। हई 3 से 1 बढ़ के 4 हुआ है, हई 4 से 1 बढ़ के 5 हुआ है। मतलब हम अगर अपने हिसाब से बढ़ाएं तो 1 साल बढ़ रहा है, लेकिन क्वेश्चनमा में कई साल बढ़ा है। 5 साल बाद का है तो 5-5 साल ना। तो दैट मीन्स 1 का मान 5 मिला, और जैसे ही 1 का मान 5 मिला, आप आ जाइए 1 की उमरिया, ये वर्तमान है ऊपर वाला, नीचे गुना ठोकिएगा ना तो 5 साल बाद फेंका जाइएगा। ध्यान से, ऊपर वाला वर्तमान का था तो 1 की उमरिया पचती है 15 साल, और बी की उमरिया 5 का 20 साल आपका आंसर हो गया। थोड़ा दिमाग लगा के समझना है। खिचड़ी लग रहा है, बहरिए निकाल दीजिए, क्या दिक्कत है। ए की उमरिया निकालनी है तो 5 गुणे 3 यानी कि 15 साल, अब बी की उम्र पता करनी है तो 5 गुणे 4 यानी कि 20 साल। थोड़ा दिमाग लगाइए, आराम से बन जाएगा। हम मेन मुद्दा पर आते हैं कि अगर अंतर बराबर ना होगा तो क्या करेंगे। जैसे आते हैं इधर इसी पे सवाल पर, थोड़ा सा रेशियो बदल दीजिए। इसको 3-5 कर दीजिए, इसको 2-3 कर दीजिए। देखिए अबरी बार सेम वही सवाल है, बशर्ते थोड़ा सा आंकड़ा बदल गया है। मेन क्या समझना है कि 5 साल बाद बोले तो दोनों में बराबर वो वृद्धि कर रहा है। आपके रेशियो में भी बराबर वृद्धि होनी चाहिए। अगर नहीं होगा तो हम वो खेल जो करना है आपको वो बता रहे हैं। क्या है अबरी बार बंधु? ए तथा बी के वर्तमान उम्रों का अनुपात 3:5 है। कुछ ना लिखने का मतलब वर्तमान, ध्यान से। और जबकि 5 साल बाद इनके उम्रों का अनुपात जो है ना वो हो जा रहा है 2:3। आइए मिलाइए। क्वेश्चन ने तो अपना काम कर दिया, दोनों में 5-5 बढ़ाया।
5 5 माने दोनों में बराबर बराबर बढ़ाया। आपको 5 से अभी फिलहाल मतलब नहीं है, मेन मतलब है कि दोनों में बराबर बढ़ाया। क्या आपके अनुसार दोनों में बराबर बढ़ रहा है? नहीं, बढ़ने की बजाय तो घटता हुआ कोनो कोनो नजर आ रहा है। और घटबो किया है तो बराबर नहीं घटा, इसमें 1 घटा तो इसमें 2 घटा है। तो वैसे सिचुएशन को करना क्या है ना बंधु, आपको एक गुना करा लेना है, और गुना करा करके एक नया रेशियो तैयार करना है, उसमें उसके बाद ये रेशियो गायब हो जाएगा। किसका गुना कराना है? तो आपको अंतर बराबर करना है ना, तो अंतर से गुना कराइए। इनका अंतर कितना आएगा? 1, इससे ऊपर चल जाइए गुना कराने। और ऊपर वाले रेशियो का अंतर कितना आएगा? 2, इससे चले आइए नीचे गुना कराने। एक बनाइए नया रेशियो बिल्कुल उसी सामने सामने। ऊपर वाला में 1 से गुना हो रहा है तो ये तो बदलेगा नहीं, 3 5 का 3 5 रहेगा। लेकिन नीचे वाला में 2 से अगर गुना हो रहा है तो 2 दूनी का 1 4 हो जाएगा, और ये 2 तिहाई 6 हो जाएगा। दैट मीन्स नया रेशियो आपका ये बना हुआ है, इसकी वैलिडिटी खत्म हो चुकी है, ध्यान रखना है। नया रेशियो हमारा आंकड़ा यहाँ से सोचना चालू करेंगे हम लोग। हमारे अनुसार कई साल वृद्धि किया गया है, 1 साल ना, 3 से 4 5 से 6 यानी कि 1 साल, जिसका मान क्वेश्चन में कहा गया है ना अगली बार फिर से 5 साल। तो 1 का मान 5 आया, इसलिए एक ही उमरिया बतानी है तो 5 तिया 15। ध्यान रखना, अब इधर कुछ नहीं गुना, ठीक है, सेम सेम आ रहा है, वो बदल ही हो सकता था। मेन इधर है आपको गुना कराना। ये ऊपर वाला वर्तमान है, नीचे वाला 5 साल बाद वाला है। एक की उमरिया 5 तिया 15 साल, और बी की उमरिया निकालनी है तो 5 25 साल। ध्यान से यही काम करना है कि अगर अंतर बराबर ना आए तो नीचे के अंतर से ऊपर और ऊपर के अंतर से नीचे गुना करके नया रेशियो ला दीजिए। जैसे नया रेशियो लाइएगा ना, देखिए आराम से अंतर बराबर आ जाएगा। 3 से 1 बढ़ा और यो 1 के बढ़ा है तो 1 का मनवा माने 5 साल। ध्यान से एक आध और सवाल इसी पर, एक आध और सवाल। ये तथा बी ए पे ले लें, फिर से आ जाइए। पश्चात को पूर्व कह दीजिए। पूर्व पश्चात से आपको टेंशन नहीं लेना, वो खुदे वो खुद बेचारा हो जाएगा। हम काहे टेंशन में मरने जाएं। जैसे क्या है अगला, ए तथा बी के वर्तमान उम्रों का अनुपात 5:7 है। 5 वर्ष पूर्व, फिर से 5 वर्ष चलिए, उसे कोई मतलब नहीं है। 5 वर्ष पूर्व उनके उम्रों का अनुपात 2:3 हो जाएगा। एक ही वर्तमान उम्र बताएं। आ जाते हैं अगली बार फिर से। ए अनुपात बी, देखिए वर्तमान में कितना था? 5:7। अब 5 साल पहले कितना था? 2:3। तो 5 साल पहले माने दोनों में से बराबर बराबर कमी किया गया होगा। बराबर बराबर 5 साल ये क्वेश्चन करा है आपने, देखिए तो बराबर बराबर किया। पहला में तो कमी हुआ, लेकिन 3 साल आपके अनुसार, और इसमें 4 बराबर नहीं है तो फिर नया में आपका गुना कराना पड़ेगा। नीचे वाला अंतर फिर से हालांकि इत्तेफाक से 1 आ रहा है, ऊपर वाला अंतर 2 है। नया में गुना आपका करके नया रेशियो जो बना वो फिर से 5:7, ऊपर वाला तो ज्यों का त्यों बन गया, लेकिन नीचे वाला 4:6 बना है। आपके अनुसार कितना वृद्धि हो रहा है? सॉरी, वृद्धि कहाँ से होगा जब 5 साल पहले का हो तो कम ही ना होगा। आपके अनुसार कितना कितना कम हो रहा है? 1, जिसका क्वेश्चन में मान अगेन 5 साल दिया गया था। इसलिए एक ही वर्तमान उम्र या तबरी बार 5:25 साल। ऊपर वाला देखिए ये वाला वर्तमान का एक वैलिडिटी खत्म है, ऐसे भी हो गया है। तो ए की उम्र या 25 साल और बी की उम्र या 7 5 35 साल। थोड़ा सा दिमाग चलाइए, थोड़ा सा दिमाग चलाइए। एक और क्वेश्चन इसी पर लेके आते हैं। बदलिए इसका, सेम अगली बार एक वर्तमान का रहेगा, एक आगे पीछे का रहेगा। उसके बाद दोनों आगे पीछे करके हम आपके सामने सवाल पेश कर रहे हैं। क्या है? पी तथा क्यू के वर्तमान उम्रों का अनुपात, वर्तमान उम्रों का अनुपात तीन 4 है। पी तथा क्यू के वर्तमान उम्रों का अनुपात 3:4 है। आगे 6 वर्ष पूर्व,
6 वर्ष पूर्व उनके उम्रों का अनुपात 6 वर्ष पूर्व उनके उम्रों का अनुपात 3:5 था। अब देखिए अगली बार क्या होने वाला है। 6 वर्ष पूर्व उनके उम्रों का अनुपात 3:5 था। पी की वर्तमान उम्र बताएं क्या है। अगली बार फिर से वही सेम टू सेम टॉपिक। एक ऊपर वाला आपका वर्तमान का दिया गया है, वर्तमान में 3-4 दिखा रहा है और 6 साल पहले जाके देखे तो 3:5 दिखा रहा है। ये कैसे हो जाएगा? ये तो रेशियो हमारा ऐसा ही कह रहा है कि हेकरा में कोनो वृद्धि नहीं हुआ है या कमी नहीं हुआ है। होना तो बराबर का चाहिए था ना। दैट मीन्स इस रेशियो में कुछ आपको अगेन परिवर्तन करना पड़ेगा। माने कि ये है कि हमारे अनुसार अंतर आपका 6 साल का है। दैट मीन्स सॉरी, क्वेश्चन के अनुसार अंतर 6 साल का है। हमारे अनुसार वाला अंतर क्लियर नहीं हुआ है। क्लियर कर लेते हैं। क्लियर करने के लिए क्या करना है? फिर वही कहानी, नीचे वाला अंतर कितना आ रहा है अगली बार बंधु? 2 आ रहा है ना, 5 में से 3 ऊपर गुना और ऊपर वाला अंतर 4 में से 3 गया 1। नया रेशियो आपका आएगा फिर से 6 अनुपात है 4 हो गया। आई बेचारा 3 का 3 रहा, ये 5 का 5 रहा, क्योंकि इसमें 1 से गुना हुआ था। हाई की इसकी वैलिडिटी खत्म। ध्यान से, हमारे अनुसार कई साल पहले की कहानी है ये? 3 साल ना, कई साल पीछे जा रहा है? देखिए 6 से 3 बना और ये 4 से, गलती हो गया का जी, 1 सेकेंड 3 दूनी 6, 4 दूनी 8 हुआ था बंधु, गुनमा गलती हो गया था, 2 चौका 8 नहीं लिखाया था, सॉरी। हाँ, हमारे अनुसार कई साल पहले की कहानी है ये? 3 साल। बिकॉज ऑफ देखिए 6 से 3 यानी कि 3 आया हुआ है, 8 से 5 यानी कि 3 आ रहा है उधर भी। तो हमारे अनुसार ये जो रेशियो यहाँ से यहाँ तक आने में 6 साल लग गए, यानी कि 6 साल पीछे जाना पड़ा था, सॉरी 3 साल जाना पड़ा था। क्वेश्चन में दिया हुआ है 6 साल। तो 1 का मान 2, इसलिए पी की उमरिया तो 2 गुने 6 बोले तो 12 वर्ष। थोड़ा सा ध्यान लगा के रखिए, आराम आराम से कहानी समझ में आ जाएगी। आते हैं एक और सवाल लेकर के, समझ लेना है बंधु, ज़्यादा कुछ खास नहीं है, आगे पीछे करता रहेगा, उसे क्या लेना देना है। जैसे एक सवाल इसी पर, अभी तक आपका वर्तमान का आया था, अगली बार वर्तमान नहीं, कुछ इधर उधर का हो जाएगा। जैसे 4 वर्ष पूर्व 4 वर्ष पूर्व X तथा Y के उम्रों का अनुपात 3:5 था, जबकि हटाइए 2 वर्ष पश्चात यह अनुपात 2:3 हो जाएगा। X की वर्तमान उम्र बताएं। X की वर्तमान उम्र, तो थोड़ा ध्यान से, अगली बार भी सेम वही सवाल है, लेकिन कोई भी रेशियो वर्तमान का नहीं है। और अगर कोई रेशियो वर्तमान का नहीं है तो डायरेक्ट गुना करने पर वर्तमान का उमरिया नहीं निकलेगा, ध्यान रखना है। क्या है? X Y, एक रेशियो है 4 साल पहले का, कितना है ये? 3:5 का, और एक रेशियो है 2 साल बाद का, तो वो कितना है? 2:3 का। सबसे पहले तो आगे बढ़ने से ये आप क्लियर कर लिए ना, आगे बढ़ने से पहले आप ये क्लियर कर लीजिए कि इस रेशियो से इस रेशियो पर जाने में जो वास्तव में वर्ष लगा वो कितना था। तो इसके लिए आपको एक हम कहानी बता रहे हैं, ये 4 साल पहले और 2 साल बाद। आपसे अगर मैं एक सवाल पूछूं कि 2 साल पहले आपकी उम्र 18 साल थी, 2 साल बाद कितनी होगी, तो कुछ लोग कहते हैं कि 2 साल पहले 18 साल तो 2 साल बाद 20 साल। ये बेवकूफ़ी है। तो फिर वर्तमान कितना है आपका? तब वर्तमान कितना है? तो थोड़ा दिमाग क्या लगाना है बंधु इस पर कि 2 साल पहले, दैट मीन्स
एक लेवल, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे आपका वर्तमान था, तो 2 साल पहले यानी कि 2 साल पीछे रह गया, और 2 साल बाद यानी कि यहाँ से 2 साल इधर चला गया, तो टोटल अंतर 2 आ 2 4 साल। उसी तरीके से 4 साल पहले यानी कि यहाँ से 4 साल पीछे रहा, और 2 साल बाद यानी कि यहाँ से 2 साल आगे चला गया, तो 2 उधर वाला और 4 इधर वाला, टोटल अंतर 6 साल का। अगर इस तरीके से भी नहीं समझ में आ रहा तो एक और ठेठ तरीका है, 4 साल पहले माने 2018 वाला, और 2 साल बाद माने 2024 वाला। 2022 है ना, तो 4 साल पहले माने 2018 वाला एज है, और एक 2 साल बाद यानी 2024 वाला एज है। दोनों के बीच अंतर कई साल का आएगा? 6 साल का आएगा ना। तो थोड़ा ध्यान क्या रखना है कि अगर इधर और उधर हो जाए, दैट मीन्स 2 साल 4 साल पीछे रहे और 2-4 साल आगे चला जाए, तो जोड़ने के बाद अंतर मिलेगा आपको। तो दैट मीन्स हमारे अनुसार अंतर टोटल कितना है? 4 2 6 साल, ध्यान रखिएगा। लेकिन रेशियो में गधा अंतर से नहीं बता रहा है। अंतर रेशियो में एक जगह पे 1 अंतर बता रहा है, एक जगह पे 2 बता रहा है, गलती बता रहा है। इसको सीधा करते हैं। सीधा करने का तरीका बिल्कुल वही है, फिर से नीचे वाले अंतर से ऊपर वाले अंतर से नीचे गुना करके नया रेशियो बना लेंगे फट से। क्या बना? ऊपर में कोई परिवर्तन नहीं है, लेकिन नीचे में परिवर्तन है, 4:6। आपका अंतर कितना है? 1 साल बाद की कहानी है ना। इसमें इस रेशियो से यहाँ तक जाने में 4 2 6 साल लग गया, क्योंकि ये 4 साल पीछे का था और 2 साल आगे का था। ध्यान से, पीछे 4 साल, 4 डेग पीछे या 2 डेग आगे, टोटल 6 डेग। ध्यान से, 1 का मान 6, इसलिए अब यहाँ पे क्या ध्यान रखना है कि डायरेक्ट गुना ठोक के पटा मत जाइए। और रेशियो जो था ये कब का था? 4 साल पहले का था ना बंधु। तो अगर इसमें गुना करते हैं तो 4 साल पीछे वाला ये जाएगा, दैट मीन्स 2018 वाला ये जाएगा। और अगर आप इधर गुना करते हैं तो 2 साल बाद यानी कि 2024 वाला ये जाएगा। मैंने कोनों से वर्तमान का नहीं आएगा, तो किसी भी एक में कराइए और आप अपने डेटा के अनुसार आगे पीछे कर लीजिएगा। जैसे अब हम ऊपर वाला में करा देते हैं, इसलिए एक की उम्र तो 6 गुणे 3 यानी कि 18 साल। लेकिन कब? तो 4 साल पहले। इसलिए वर्तमान उमरिया अगर आपको एक का बताना है तो कितना करना पड़ेगा? 18 + 4 करना पड़ेगा ना, क्योंकि 4 साल पीछे रह गया था। अब आज लेके आएंगे तो 4 साल बढ़ा के करना पड़ेगा। अभी चीज़ 22 साल। थोड़ा सा ध्यान रखना इस पर। ज़्यादा कुछ खास नहीं होता है इसमें। एक आते हैं पिता पुत्र वाला, कुछ आर्मी वाले लोग ना पिता पुत्र से डरते रहते हैं। आते हैं हम पिता पुत्र वाला को क्वेश्चन ले लीजिए, आराम से समझ में आ जाएगा। सेम ऐसे ही बोल दे आगे पीछे करके ना। हाँ बोल देते हैं। 2 वर्ष पूर्व एक पिता अपने पुत्र की उम्र का 4 गुना था। अपने पुत्र के उम्र का 4 गुना था। 2 वर्ष बाद, 2 वर्ष का 4 वर्ष अवधि पर कुछ कर लीजिए ना, थोड़ा सा अलग अलग लिखने पर आप लोगों का थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा। 4 वर्ष बाद वह अपने पुत्र के उम्र का 3 गुना हो जाएगा। पिता की उम्र बताएं, चाहे पुत्र की उम्र बताएं। कि करो तो बाद की बात है, तो कोई कैसे निकल जाएगा, आप कभी भी निकाल सकते हैं। हम अभी पिता पूछे, आप पुत्र भी उसी में मान लीजिए निकलवा दिया जाएगा। मेन बात क्या है, जैसे दिया गया वैसे आप सवाल सजा लीजिए। 2 वर्ष पूर्व माने -2, 2 साल पहले पिता पुत्र लिख दें। चलिए, 2 साल पहले पिता की उम्र पुत्र के उम्र का 4 गुना था। माने उस वक्त अगर पुत्र 1 साल का था तो बाप उसका 4 साल का था। और वही क्या कह रहा है कि 4 साल बाद यानी 2026 में 3 गुना रह जाएगा। तो फिर से अंतर देखिए कै साल का बराबर। 2 साल पीछे का 4 साल आगे का, 6 साल हुआ ना। 2 साल पीछे माने 2020 वाला, और 4 साल बाद यानी 2026 वाला। तो टोटल अंतर 6 साल। ध्यान से, ये आपके अनुसार मतलब क्वेश्चन के अनुसार 6 साल मिल चुका है। आपको बराबर करके चेक कर लेना, नहीं आएगा गुना वही कराएंगे।
नहीं आ रहा है ना, तो नीचे 3 में से 1 गया, 2 अंतर है, ऊपर चला जाएगा। ऊपर 4 से 1 गया, 3 अंतर आया, वो नीचे चला आएगा, बनेगा फिर नया रेशियो। ऊपर वाला 8:2 हो गया और नीचे वाला 9:3 हो गया। देखिए ध्यान से कितना अंतर बन रहा है। तो 1 साल आपके अनुसार, लेकिन क्वेश्चन में इसका मान टोटली घुमा फिरा के कितना मिला हुआ है, तो 6 साल। तो 1 का मान जैसे ही 6 मिला, पिता की उमरिया बताइएगा तो 8 × 6 तो हो जाएगा 48 साल। लेकिन कब, थोड़ा ध्यान से, ये 8 × 6, 8 × 6 हुआ, कै साल पहले का था ये, तो 2 साल पहले का। तो ध्यान से कि 2 साल पहले पिता किए जाए है 48 साल, इसलिए वर्तमान में पिता कितना का हो जाएगा, तो वर्तमान लिख करके खटका डालिए यहाँ से, 48 और 2 50 साल। अरे 2 साल पहले 48 का था तो बेचारा आज 50 साल का होइबे करेगा। उसी तरीके से अगर बेटा का पूछा गया होता ना तो 2 साल पहले 6 दूनी 12 साल का था, आज तो 12 दूनी 14 साल का। थोड़ा ध्यान रखना इस टाइप पर। मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।